पड़ोसी, पर ज्यादा किसका है? पड़ोसी। इसमें ज्यादा दक्षिण और इसमें ज्यादा पड़ोसी। बात समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए ज्यादा तो दक्षिण, इसमें ज्यादा पड़ोसी। ठीक दोस्तों, अब आइए तीन, तीन, एक, तीन। तीन मतलब तीन अधिकारी युक्त रज्जुक प्रादेशिक। तीन में तीन अधिकारी, तीन में तीन अधिकारी, दो में दो बात, प से पहला, प से पशु। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों आप देख लीजिए, प्रादेशिक है, रज्जुक है, युक्त है। रज्जुक रेवेन्यू रिलेटेड है, रज्जुक जो है आपको राजस्व और न्याय संबंधित अधिकारी है। आइए बाबू, पांचवा धम्म महामात्र, जिसके माध्यम से अशोक अपने धम्मा पॉलिसी को प्रचार प्रसार करवाएगा। क्या है दोस्तों? धम्मा महामात्र, जिसके माध्यम से अशोक अपने धम्मा पॉलिसी को प्रचार प्रसार करवाएंगे। पांचवा धम्म महामात्र। अब धम्म महामात्र जा रहे हैं, शांति शांति, धम्मा में क्या बोलेगा? शांति। पांचवा बात बोल रहे, उंगली पांचों उठैले है, शांति शांति, जबरदस्ती ऐसा नहीं उठाता होगा, हम लोग जबरदस्ती है। पांच धम्म महामात्र। आई बाबू 12, एक दर्जन संप्रदाय हो जाए, सब में समन्वय या शांति बनाना टफ काम है कि नहीं? तो दर्जन भर लोग में हम सब में एक दूसरे कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 12वां क्या है? सभी संप्रदायों में समन्वय बढ़ाना। और 13 में पुनः तीन बातें हैं, दो को तो पहले ही बोल दिए, यहां पर भी दक्षिण है और यहाँ पे पड़ोसी है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कलिंग विजय, जो अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में संपन्न करता है। तो चर्चा है दोस्तों कलिंग विजय का बाबू, अगले पेज में चर्चा है। और जो यही मेन बात है, कलिंग विजय की चर्चा, और साथ साथ दक्षिण का चर्चा और सीमांत पड़ोसी राज्यों की दोस्तों चर्चाएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसको खत्म करते हैं, इस पार्ट को। आ जाइए बाबू, सबसे पहला है 3 प्रकार के अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, केव एडिक्ट्स। 2 रूप हैं शिलालेख के, बृहत और लघु। बृहत में पढ़े 14 बातें अभिलेख खुदी गई है 8 स्थान से, 2 गो पाकिस्तान में, 6 गो भारत में। शहबाजगढ़ी पड़ता है पाकिस्तान, मानसेहरा पड़ता है पाकिस्तान। मन खुश हो तो मन कर सकते हैं, पेशावर में है शहबाजगढ़ी, और मानसेहरा पड़ता है हजारा में। गिरनार है जूनागढ़ गुजरात में। शोपारा दोस्तों है बाबू महाराष्ट्र में। एरागुड्डी है आंध्र प्रदेश में। कालसी है देहरादून में। धौली है पूरी। जौगढ़ है गंजाम। अब धौली पूरी जो ग ड गन जा म, 3 अक्षर 3 अक्षर, 2 अक्षर 2 अक्षर, जबरदस्ती। आइए, पहला में पशु हत्या के निषेध की बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में दक्षिण के राज्य और पड़ोसी क्षेत्र। फिर आ जाए तृतीय में 3 प्रादेशिक रज्जुक युक्त। 5वें में दोस्तों धम्म महामात्र जो 14वें वर्ष। 12वें में विभिन्न में सार वृद्धि। अब उसके बाद से 3 बातें, कलिंग 9वें वर्ष, दक्षिण के सीमांत राज्य और 5 पड़ोसी राज्य। अब यहीं पर आपको दोस्तों ये वर्ष को लेकर के दिमाग तनाव में नहीं है, मैंने ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। सभी वर्ष वाला को एक जगह निपटाए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू। देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष है प्रादेशिक रज्जुक और युक्त की नियुक्ति, लिखा हुआ है कि नहीं, सबसे लास्ट लाइन पहले पेज में। और 14वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति, मतलब नियुक्ति वाला है 12 14, ठीक, तो 3 चौका 12 और धम्म महामात्र 14। आइए अगले पेज में धम्म संबंधी यात्राएं हैं। 10वें वर्ष अपना शुरुआत किए हैं यात्रा का, कहां पे? बोध गया से। बोध गया 10वें वर्ष, बोध गया 10वें वर्ष। 1 दर्जन अमरूद निकल गया 12वें वर्ष। अब 20वें वर्ष रूमन दे अपना गया कितना? 10 वर्ष। गया जाने में सोचिए 2-2.5 घंटा, हमारा 10 घंटा लग गया। ऐसा नहीं हुआ था, जबरदस्ती बोले। गया 10 घंटा 10वें वर्ष। निगल गए, निगलवा 12वें।
रुमंदेई 20वां, नियुक्ति 3 चौका 12, 3 अधिकारी 12, धम्म मात्र 14। अब देखिए पूछते हैं कितना लोग को याद रहता है, 5 गो वर्ष पूछेंगे भाई। चलिए बताना है 12वीं नियुक्ति के बारे में बताइए। 12वें वर्ष किसकी नियुक्ति? प्रादेशिक और धम्म मात्र। आइए यात्राओं को देखते हैं। अपने बिहार का बोध गया, बोध गया 12, 14, वही 20वां। याद रखना है 12वें में निगलवा सागर भी है, 12वें में 3 वाली बात भी है। पढ़ते पढ़ते जरूर याद रहता है। अब देखिए कितना सिंपल है तो आपको याद रहेगा। लास्ट अजय बाबू, इसी में एक लास्ट में लिखा हुआ है, नो डाउट टफ है अभिलेख को याद करना, पर इतना भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं सोचिए कम बहुत याद हो रहा है, इजी नहीं है, टफ है। कोई से सीनियर से पूछेगा एक बार में इतना हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों बाबू अब आ जाइए, अगल बगल के जो यवन राज्य किस क्षेत्र में कौन है इसको याद कर लेते हैं, ये लास्ट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना बहुत इजी है राजनीतिक वगैरह बात के बारे में। अंत्योक या एंटियोकस टू कहां के हैं? सीरिया के। सीरिया का कौन है? एंटियोक। और मकदूनिया की नी की पे अंडरलाइन मारी और नी पे अंतकीन मकदूनिया की नी। सुंदर एपिरस, एपिरस एपी नहीं आता है तो गर्मी पीने का है। हाँ एप्पल रेस पिए, ब्लैक ब्लैक कलर का, सुंदर हो गए। अलिक सुंदर एपिरस, जबरदस्ती है। 44 सेकेंड फिलाडेल्फियस को बोलते हैं तुरमे भी, कहाँ का है? मिस्र का। और मग सीरीन, सीरीन किन्हीं का नाम है, मग लेके खूब चाय पी रही हैं। सीरीन जी कहा क्या कर रही हैं? मग लेके चाय पी रही हैं। मिस्र में टॉलमी या तुरमे। एपिरस पी के क्या हो गए? अन्नी की अंत्योक सीरिया, अंत्योक सीरिया। अब दोस्तों आप क्या करिए, थोड़ा वृहद शिलालेख जो पढ़े हैं, सॉरी शिलालेख के बारे में, उसको एक बार शांति से पूरा दोहराइए, शिलालेख दोहराइए। कर लिए तो मौर्य मेन काम खत्म।
चलिए पूछते हैं, टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस जो है या टूर में कहाँ के हैं? और मग कहाँ? अलेक्सुंदर, एंटियोकस या और अंतकीन। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक और चीज दिया हुआ है, एक अभिलेख है जिसमें कुछ मौर्यन रूलर्स की चर्चा की गई है। ये अभिलेख पोस्ट मौर्य पीरियड का है, पर इसमें 2 मौर्य रूलर्स की चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि उस झील के निर्माण या उसको ठीक करने से संबंधित था। एक लास्ट पैरा में चले आइए, एक लिखा हुआ दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अभी बहुत जल्दी इसको पढ़ाने के बाद आपको कई अच्छे इसमें नोट्स मिलेंगे जिसको फिर रटेंगे, जो चारों टॉपिक पे है। ठीक दोस्तों, आइए बाबू, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अंडरलाइन करते चलिए। ये मौर्यों के बाद का है। कब का है दोस्तों? 150 ईस्वी, अंडरलाइन कर लीजिए। जब हम लोग कल ही के क्लास में जो आपको नोट्स मिलेगा पोस्ट मॉडर्न रूलर्स का, तो आप कुछ देसी वंश पढ़ेंगे। जैसे मौर्यों के बाद आ गया शुंगा डायनेस्टी, शुंग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत कम आता है। मौर्यों से क्वेश्चन ज्यादा आता है, मौर्यों के क्वेश्चन की संख्या बहुत कम आती है। शुंग, कण्व, शातवाहन, और विदेशी में आएगा ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे ताकि हमेशा के लिए काम आ सके। क्या हिस्ट्री बदलने वाला है जी? नहीं, यही आएगा। अगर एक बार आपने अच्छे से तैयारी कर लिया हिस्ट्री पॉलिटी का, आपको हर बार यही पढ़ना है। और एक बार ढंग से पढ़ना चाहिए। कोई नए बच्चे या पुराने बच्चों को, आपको बस बदलता क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमी बदलता है, थोड़ा करेंट बदलता है बाबू। तो इसीलिए हिस्ट्री को, पॉलिटी को, साइंस को, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए सही बच्चे को। अब यहाँ पे आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आगे जो शक में वहां भी पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए। कब का है? 150 एडी का। और किसके द्वारा है? रुद्रदामन द्वारा। रुद्रदामन एक विदेशी वंश था, शक वंश का रूलर था। इसने किस भाषा में लिखवाया? संस्कृत भाषा में। और ये जो स्टाइल है, नॉर्मली जैसे आपने लिखा पद में मतलब कविता में, और एक लिखा अपने गद में मतलब प्रोज में, पर ये मिक्स स्टाइल में लिखा है, इसलिए इसको बोलते हैं चंपू। अजीब नाम है चंपू। चंपू काव्य स्टाइल में, चंपू काव्य शैली में है, मिक्स स्टाइल है, गद और पद में है। उसके बाद इसमें चर्चा है 4 चर्चा है 4 शासकों का। मौर्यन पीरियड के 2 रूलर्स हैं, चंद मौर्य दोस्तों और अशोक। पोस्ट मौर्य जिसने लिखवाया है उसका नाम है रुद्रदामन, और आगे गुप्ता का है स्कंदगुप्त। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ? लिखवाया पोस्ट मौर्य वाला, तो पिछला का तो नाम लिखवा सकता है, पर अगला जो आया उसको वैसे नाम पता चलेगा। हम अपने से 200 साल 400 साल कौन सा नाम लिखवाएंगे? तो लिखवाया नहीं था, चौथ का अपना नाम उस पर जुड़वा दिया कि हम कुछ किए हैं। जैसे पट्टी नहीं लिखल रहता है, तो ये अपना लिखवाया, पहले के दुग लिखवाया, अब बाद में स्कंदगुप्त जी आए अपना लिखवा दिए, उसी पर नीचे पट्टी, सबका नमवाई जो हो गया कि नहीं। तो यही बात कहानी यहाँ की है दोस्तों। मौर्य के समय में वहां का एडमिनिस्ट्रेटर था पुष्यगुप्त। एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सुदर्शन झील नाम से, और अशोक ने उसी पर बांध बनवा दिया था, और उसका वहां का अधिकारी था तुषास्प। रुद्रदामन के समय में उस बांध को फिर से ठीक किया गया, और बिना बेगार लिए, मतलब किसी को पैसा दे करके इसको एक मजदूरी करवा काम करवाया गया। और स्कंद गुप्त के समय उसका 2 अधिकारी था। पूरे सौराष्ट्र मतलब पूरा गुजरात रीजन के परदत्त थे, और गिरनार क्षेत्र के हेड थे चक्रपालित। और इसने बांध को पुनः निर्मित करवाया। कहानी समझिए, पहले झील मौर्य, झील पर बांध अशोक, बांध को फिर से रिनोवेट किया रुद्रदामन, और फिर से उसमें बांध स्कंदगुप्त। तो 2 बार इस पे बाद में बांध को रिनोवेट टाइप से बात है। मौर्य के समय में गुप्त है, गुप्त गुप्त पे छोटा अंडरलाइन मार दी। चंद्रगुप्त के समय प्रशासक कौन है? पुष्यगुप्त। गुप्त गुप्त, ठीक है। अशोक में तलाबेसा, तुषास में तलाबेसा, तलाबेसा तलाबेसा। ये जबरदस्ती है, पर ऐसे याद रहता है, नहीं समझोगे।
चूंकि एक बार कर लिए तो दिमाग बैठा रहे, आपको बार बार नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कुछ नहीं, आपका ठीक से किया तो लगेगा अच्छा चंद्रगुप्त में कुप्त था, अशोक में सा था, वही मार देना है। पहले में बस दिक्कत होगा, चंद्रगुप्त पुष्यगुप्त स। अब आइए दामन विशाख, ठीक है, कोई दामन पे दाग नहीं है, विशाखा जजमेंट, रुद्रदामन सुविशाख। इसमें तो दो लोग हैं, परमदत्त पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र का और चक्रपालित गिरनार क्षेत्र का। ठीक दोस्तों, एक बार फिर से थोड़ा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को 30 सेकंड पढ़ लीजिए, थोड़ा सा फिर मौर्य का आउटलाइन दूंगा और अपने नए टॉपिक में फिर आएंगे। चलिए, जो आपने रुद्रदामन का पढ़ा था उसको दोहरा लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस समय का है, किसका है? शक शासक रुद्रदामन का। किस शैली में है? क्या ये संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है? इसमें कितने शासकों का वर्तमान में चर्चा है? मौर्य टाइम के, पोस्ट मौर्य, गुप्ता। गुप्ता का कौन है? स्कंद गुप्त के समय सौराष्ट्र क्षेत्र का हेड कौन है? पंडित। और चक्रपालित और बांध को रिकंस्ट्रक्ट किया था। रुद्रदामन के समय इस क्षेत्र में प्रशासक कौन है? सुविशाख। और जीर्णोद्धार की बात है बिना बेगार लिए हुए। मौर्य के समय में चंद्रगुप्त कौन? पुष्यगुप्त, जो झील ट्रेस किया गया, और झील पर बांध अशोक, कौन? तुषास। दोस्तों याद करना, अब दोनों पेज को थोड़ा एक बार आप शुरू से नजर दोहराइए, मतलब देखिए, जैसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले बस नजर दोहराइए, को अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है।
चलिए देखिए, आप जो एंशियंट पढ़ रहे हैं आप नॉर्मली पाएगा 5-6 क्वेश्चन के बाद 7 तक क्वेश्चन आता है। अगर आप एक बार ठीक से पढ़ लिए तो 5 के 5 या 4 तो पक्का सही हो सकता है। मिडिवल में से थोड़ा कम आता है, 3 भी आ सकता है या 5 भी जा सकता है। मॉडर्न में आपको 15 तक आएगा, 17 भी आएगा, कई बार 20 भी आ जाता है। पर हर एक एक क्वेश्चन जो श्योर है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपके रेंज को बढ़ाते जाएगा, एक्यूरेसी का फैक्टर। तो आप सबने मौर्य का एक पेज पढ़ा, 200 से दोहराइएगा भी, ताकि इसको हम लोग आगे टेस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर सके। हो सकता है कल मौर्य पे टेस्ट लेंगे, क्योंकि आज हम लोग फिर बौद्ध जैन पे लेंगे, पर लास्ट में, अभी टेस्ट तुरंत नहीं करेंगे, या हो सकता है कल भी ले ले, देखेंगे जैसा मन करेगा। मौर्य का दूसरे पेज थोड़ा जी हल्का सा आउटलाइन कर लेंगे, इसको खत्म करेंगे कल, लेकिन थोड़ा भी आउटलाइन कर लेते हैं, इंटरेस्ट जगा लेते हैं। मौर्य का दूसरा पेज निकालिए और फिर हम लोग, चलिए बाबू, सबसे पहले अभी आउटलाइन, फिर घर पे पढ़िएगा, फिर कल लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर टेस्ट रटेंगे। मौर्य के शासकों में दिया हुआ है, मौर्य ईयर से कोई मतलब नहीं, 21-22 से कोई दिक्कत नहीं है, बस मोटा मोटी आइडिया रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इसमें मैंने 5 बातें दोस्तों लिखी हैं। पहला लिखा है इसके नामों के बारे में, थोड़ा अंडरलाइन करते चलिए। सबसे पूछता है सेंड्रोकेटस नाम किसने दिया? जस्टिन। अंडरलाइन करिए, सेंड्रोकेटस नाम दिया जस्टिन ने, और स्ट्रेबो ने भी इसको कहा है, पर कम पूछता है, पर सेंड्रोकेटस नाम किसने दिया? जस्टिन ने। और जस्टिन ही कहता है कि मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी, कहीं और से इस बात का प्रमाण नहीं मिलता, पर जस्टिनवा ही जस्टिफाई करता है कि मिला था। जबरदस्ती है, तो यह हंसने के लिए है। तो फिलहाल बाबू याद रखेंगे, जस्टिन क्या बोलता है? सेंड्रोकोटस। और वैसे ही कहता है एरियन वगैरह कि इसका नाम था एंड्रोकोटस। तो बड़ी कंफ्यूजन था कि कौन नाम का कौन आदमिया है। आगे इस बात को क्लियर करते हैं कौन? सर विलियम जोन्स। तो अंडरलाइन कर दीजिए कि विलियम जोन्स से ही क्लियर हो पाया कि जो अलग अलग नामों से जो चर्चाएं हैं, सेंड्रोकोटस ने ये किया, एंड्रोकोटस ने ये किया, इस सब एक आदमी का नाम नहीं। सिनेमा में चलता है कि नहीं, राम और श्याम एक ही थे। तो ये सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस एक ही थे, किसने पकड़ा? सर विलियम जोन्स। तभी हल्का हल्का पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बात, फिर कल इसको और पढ़ेंगे। फिर बाबू आगे आ जाइए। शिक्षा दीक्षा हुआ था तक्षशिला में। क्या आप में किसी ने दूरदर्शन का धारावाहिक देखा है, चाणक्य जो आता था? अभी भी यूट्यूब पे है, कोई जरूरी नहीं, पर बहुत अच्छा लगता है देखने, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है। जैसे आपको हिंदी की अच्छी भाषा सीखनी हो तो आप अखबार पढ़िए जनसत्ता। हालांकि इसमें वैचारिक थोड़ा प्रभाव वामपंथी रहता है, पर जो लैंग्वेज है उसका सबसे कॉम्पैक्ट है जनसत्ता का। भाषा अगर आपको सीखनी हो शुद्धि के साथ बोलने की बात, तो जनसत्ता बहुत अच्छा है। वैसे ही चाणक्य सीरियल का जो आप एक्सप्रेशन देखिएगा बहुत हाई लेवल का है। फिलहाल तो उसमें आप पाइएगा चंद्र मौर्य कहाँ शिक्षा लेंगे? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान। फिर तीसरा बात, सेलुकस से लड़ाई हुई थी। सेलुकस जो यूनानी था, नॉर्थ वेस्ट साइड में था। 305 में सेलुकस को हराया और उसकी पुत्री हेलेन से विवाह हुआ। एगो हेलन और भी है, हाँ, जो आप सलमान खान की माँ है ना, सासू माँ है। सासू माँ माँ है, सासू माँ बोल रही है, हम भी हड़बड़ा गए, क्या हुआ? तो हाँ, पर कोई बात नहीं, हम मैं नहीं बोला, तो कोई बात नहीं। सलमान, तो हेलेन डांसर भी थी, बहुत नामी थी अपने टाइम की, बहुत अच्छा डांस करती थी। फिलहाल अरे हम उसी हाय बाबू, तो हेलेन से विवाह है। तो अभी अभी तो शायद सलीम जी से विवाह है ना जी, हेलेन का। पर यहाँ पे सलीम नहीं, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलेन से विवाह हुआ। और उसके बाद से एक और बात है दोस्तों कि सेलुकस को अपने दूत के रूप में भी मेगास्थनीज को अपने दूत के रूप में भेजा, और उपहार के रूप में 500 युद्ध के लिए हाथी दिया। क्योंकि इधर मगध क्षेत्र में हाथी बड़ा सप्लाई था, नॉर्थ ईस्ट साइड से हाथी आता था, कहा कि ले जाओ 500 हाथी, इधर खुशी खुशी लेके गया। पूछता है कि 500 हाथी उपहार किसने? सेलुकस को दिया। जो ये मेगा जो और फिर और कौन आया था दूत के रूप में? मेगास्थनीज। आइए साम्राज्य विस्तार में जस्टिन ने भी कहा है कि 6 लाख सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद दिया। यही बात प्लूटार्क भी लिखते हैं कि
पूरे भारत पे पकड़ बना लिया। और जस्टिन ने ही तो मौर्य और सिकंदर के भेंट का उल्लेख किया है, पर इसकी कोई प्रामाणिकता दिखती नहीं है, पर उसने उल्लेख किया है। तो मौर्य ने डेक्कन का एरिया, डेक्कन हो जाता है दोस्तों थोड़ा महाराष्ट्र से नीचे वाला पार्ट और कर्नाटका आंध्र वाला रीजन। जैसे आप मैप में देखें तो ये जो है फार साउथ है, सुदूर दक्षिण है, जिसमें आपको केरल तमिलनाडु है। और उसके ऊपर जो मध्य महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे का पार्ट और कर्नाटका आंध्र वाला पार्ट, उसको डेक्कन वाला पार्ट, डेक्कन प्लाटू भी बोलते हैं। तो दक्कन का एरिया है। तो दक्कन का विजय किसने किया? जो मौर्य ने। ठीक, लेकिन नीचे के इलाके बचे हुए थे दोस्तों। आप पढ़िएगा कि तमिलनाडु का क्षेत्र, उधर नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, असम उसम जो वो सबको छोड़ दिया जाए तो अधिकांश इलाकों में पकड़ था। हम लोग कल इसको पुनः पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलते हैं। एक चीज क्लियर रहेगा, अन्य नाम। और किसने कहा कि सब एक के नमवा है? विलियम जोन्स। कहां पर शिक्षा? क्या आप लोग भी जाना चाहेंगे? नहीं, हम भी नहीं। हाँ, उसके बाद से बाद में नालंदा डेवलप्ड हुआ। फिर हाँ सेलुकस के साथ कब लड़ाई बाबू? 305। ब्याह किया हेलेन से, और फिर गिफ्ट में 500। हाँ, साम्राज्य विस्तार में हुई, जस्टिन ने कहा है, प्लूटार्क ने भी कहा है ये बातें। हाँ, अब किसने कहा है विवाद है, दो दो लोग बोलता रहता है, तो कुछ मत जाएगा, सब कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइए इसके बाद दोस्तों बिंदुसार के बारे में। ना वहां पर पढ़े थे मगध में बिंबिसार, यहाँ पर है बिंदुसार। ठीक है, सामने लिखल बिंदु भी है। यहाँ रेखा मत ढूंढिएगा, यहाँ बिंदु ढूंढना है। हाँ, पॉइंट। तो बिंदुसार अन्य नाम है बाबू, इसको बोलते हैं अमित्र घात। और जैन ग्रंथों में इसका नाम है सीसेन। नॉर्मली सब बातें नहीं पूछी जाती, बस एक डाल दिया गया कि आइडिया रहेगा। पूछता है जिसको डबल टिक मार करिए, दूते का भय। बिंदु और दूत, बिंदु दू दूत। ठीक है, बिंदुसार दूत। तो अब देखिए दूत के बारे में, दू को दूत वाला मामला है, अंडरलाइन करिए दोनों पर। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को दोस्तों भेजा था। किसको दोस्तों? डायमेकस। डायमेकस को भेजा था। और उसी में आप पाएंगे डायमेकस को भेजा। और इसी में आप पाएंगे आगे के रूलर है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, उन्होंने डायनोसिस को भेजा। ठीक दोस्तों, कहीं कंफ्यूजन मैं बाद में ठीक कर दूंगा, अभी पढ़ते रहिए, बस नाम पर पढ़िए कि डायमेकस आया। और फिर आप पाएंगे यहाँ पे डायनोसिस आया। बस मोटा मोटी याद रखिए, जो रहेगा खुद करवा देंगे। ठीक, उसके बाद आइए, 3 चीज का मांग किया था, अंजीर, अंगूरी, शराब और दार्शनिक। अंजीर, अंगूरी, शराब और दार्शनिक। अंजीर भी मिला, अंजीर खाए कि मॉर्निंग में खाता है। फिर अंगूरी शराब भी भेजवाया। दार्शनिक भेजने की परंपरा वहां पे नहीं थी, तो दार्शनिक नहीं भेजा। हाँ, उसके बाद अभी बिहार में बैन है बाबू चिल्ल। हाँ, चालू हो गया सही में। नहीं ये लाइन नहीं, अरे यार कह रहा पर वो तो होम डिलीवरी चलता है, पर लीगल नहीं है, ऐसा इसे बोला शुरू हो गया ऐसा। हाँ, अच्छा आइए, ये आप लोग के क्षेत्र का बात भी नहीं है कि हाँ। आइए उसके बाद स्थिति एक से आइए, उसके बाद आइए तक इसी के टाइम में तक्षशिला में दोस्तों रिवोल्ट हुआ था, जिसको दबाने के लिए अभी अवंती या उज्जैन क्षेत्र में उसका बेटा कौन था? अशोक, जो आगे शासक बनेगा, उसको दबाने के लिए पाकिस्तान के तक्षशिला में भेजा था। तो बिंदुसार जी के बारे में बस 2 बातें हैं, डायमेकस और डायनोसिस। और विद्रोह हुआ, बेटवा को दबाने के लिए भेजा। और इनके बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना हो तो अपना करते रहिए। ठीक है, कुछ और करेक्शन करवा देंगे, बस पढ़ते चलिए। अशोक में बाबू आइए, अन्य नाम है देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी।
सत्ता प्राप्ति हुआ 273 में और राज्याभिषेक हुआ 269 में। इसीलिए चक्कर हो गया कि राज्याभिषेक के कैमे वर्ष में। 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग विजय का, जो राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद है, 9वें वर्ष में है। ब्रैकेट में डाल दीजिए 8 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद या 9वें वर्ष में। ठीक बाबू, 8 वर्ष बाद क्या होगा? 9वां वर्ष, या पूछेगा कैमे वर्ष में, तो 9वें वर्ष में। ठीक दोस्तों, आइए उसके बाद 5 गो प्रांत है। कितने प्रांत है? 5। अब 5 प्रांत में सबका एरिया है दोस्तों। इधर को पूरब को बोलते हैं प्राच्य। क्या बोलते हैं? प्राच्य। प्राच्य में कौन था? पाटलिपुत्र। कौन प्रांत था दोस्तों? पाटलिपुत्र। उसके बाद से यहां पर जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां पर था कलिंग नाम से, और उसका सेंटर क्या था? तोसली। इसको दक्षिण में दोस्तों था दक्षिणापथ। दक्षिण में क्या था दोस्तों? दक्षिण में दक्षिणापथ। और इसका कौन था? स्वर्णगिरी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे, यहाँ पे मध्य भारत है, यहाँ पे अवंती था और इसका कैपिटल कौन था? उज्जैनी। यहाँ पे पाकिस्तान उत्तरापथ में तक्षशिला, दक्षिणापथ में स्वर्णगिरी, अवंती में उज्जैन, कलिंग में तोसली और प्राच्य में दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक दोस्तों, उसके बाद से 2 नगर बसाया, श्रीनगर और देवपत्तनम, जिसकी चर्चा